तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। खुद बहुत परेशान हूँ। उधर फिजा मुझसे बात नहीं कर रही, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, और इस तरफ सरफराज। अगर तुम्हारे दिल में सरफराज के लिए कुछ नहीं था, तुमने क्यों आने दिया उसे अंदर? और झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे? मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया, मुझे नहीं पता वो अंदर कैसे आया। अच्छा, वॉचमैन को किसने कहा उसे अंदर आने? मैं नहीं जानती। झूठ बोल रही हो फिर? मैं झूठ नहीं बोल रही, आप गार्ड्स को बुला के पूछ लीजिए। वॉचमैन से तफ्तीश करने के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचाऊं कि तुम धोखा दे रही हो मुझे। वो क्या हुआ है? क्या कोई है क्या? आके खोलो। परेशान होने की बिल्कुल कोई बात नहीं, ये तो खुशी की खबर है। क्या मतलब? शी इज प्रेग्नेंट। और आप बाप बनने वाले हैं। वह मुझसे मोहब्बत करती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी। वो तो मेरी हिमाकत की वजह से उसे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ी, वरना हम तो कहीं नहीं थे बीच में। उसे कह रहा था कि मैंने फिजा को डिवोर्स दे दी है, अब तुम भी नौशर्मा से डिवोर्स ले लो ताकि हम दोनों एक हो जाएं। अच्छा खेल रहे हो, बस इसी तरह अपनी परफॉर्मेंस जारी रखो। तुम्हें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उसके सामने जो भी बात होगी उसे बड़े तहम्मुल से सुनिएगा, और उसके हल के लिए जो भी आपने दलाइल देने होंगे वो दीजिएगा। हो सकता है हम नौशेरवा पर सख्ती करें। उम्र हो चुकी बेटा। इतनी भी नहीं हुई है। अम्मा आप समझाए ना, ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या समझाए हम? बाबा साईं, अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। अभी तो आपको बहुत जीना है। आज चाय बन गई है? अरे इतनी जल्दी? जरूर गंदी चाय बनाई होगी तुमने। नहीं, क्यों? इतने प्यार से बनाई है, इतने दिल से बनाई है, अपने हाथों से। अच्छा, फिर तो पी के देखनी पड़ेगी। आओ चल, आ जाओ ना। हाँ हाँ, आ रही हूँ। तो मिलके खुशी हुई अपनी बहन से? चलो ऐसा करते हैं, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी बहन से मिलके आते हैं। पर उसने तो मुझे अपना एड्रेस दिया ही नहीं। तो एड्रेस निकलवाना कौन सा मुश्किल काम थी? कह रही थी कि फोन पे नहीं बता सकती है। सब खैरियत थी? क्योंकि सामने बतानी थी ना। तो ऐसी कौन सी बात है जो सामने बता रही है तुमने? और दूसरों से तारीफें करवाने की। ये क्या तरीका है तुम्हारा भाभी से बात करने का? आपको तो ना हमारे ही तौर तरीके नजर आते हैं। ये नजर नहीं आता कि इसके सुघरापे की तारीफें कर कि नौशरवान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी अम्मा साई से कहता है कि अम्मा साई, अब इस घर में कशमाला को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और बहुत जल्द मैं इसको तलाक भी दे दूंगा, क्योंकि इसके करतूत मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर तो अम्मा साई भी बोलती है कि ऐसा उसने क्या कर दिया जो तुम इस नौबत तक आ गए। तो आगे से नौशरवान कहता है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि मैं किस मिजाज का लड़का हूँ, और बाकी जिंदगी में दुआ के साथ ही रहना चाहता हूँ। कशमाला जैसी लड़की की वजह से अपना जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि इसने तो हमको सारी जिंदगी गमी दी है, और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये रिश्ता निभा रहा था, लेकिन मैं तो उसको कभी का छोड़ देता।
अम्मा साई उससे कहती है कि ऐसा मत बोलो बेटा, क्योंकि वो तो तुम्हारे बड़ी भाई का निशानी है और तुम्हें तो पता है ना कि अगर वो इस हवेली से चली जाएगी तो उसको रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। नौशरवान आगे से कहता है कि अगर वो चाहती है मैं उसको एक बड़ा सा घर भी दे दूंगा, लेकिन प्लीज उससे कहना कि मेरी नजरे से चली जाओ और जो बेटे है ना इसका सारा अखराजात भी मैं उठाऊंगा, लेकिन ये लड़की मुझे इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अगर फिर भी ऐसा ना हुआ या तो फिर ये इस घर में रहेगी या मैं और दुआ। ये सुनकर तो नौशरवान के बाप भी बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसको भी कशमाला बहुत पसंद है, उसको अपने बेटे की याद दिलाती है। नौशरवान के बाप तो ये कभी भी नहीं चाहता कि नौशरवान कशमाला को तलाक दे दे, कि नौशरवान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी अम्मा साई से कहता है कि अम्मा साई, अब इस घर में कशमाला को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता और बहुत जल्द मैं इसको तलाक भी दे दूंगा, क्योंकि इसके करतूत मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर तो अम्मा साई भी बोलती है कि ऐसा उसने क्या कर दिया जो तुम इस नौबत तक आ गए। तो आगे से नौशरवान कहता है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि मैं किस मिजाज का लड़का हूँ और बाकी जिंदगी में दुआ के साथ ही रहना चाहता हूँ। कशमाला जैसी लड़की की वजह से अपना जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि इसने तो हमको सारी जिंदगी गमें दी है और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये रिश्ता निभा रहा था, लेकिन मैं तो उसको कभी का छोड़ देता। अम्मा साई उससे कहती है कि ऐसा मत बोलो बेटा, क्योंकि वो तो तुम्हारे बड़ी भाई का निशानी है और तुम्हें तो पता है ना कि अगर वो इस हवेली से चली जाएगी तो उसको रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। नौशरवान आगे से कहता है कि अगर वो चाहती है मैं उसको एक बड़ा सा घर भी दे दूंगा, लेकिन प्लीज उससे कहना कि मेरी नजरे से चली जाओ और जो बेटे है ना इसका सारा अखराजात भी मैं उठाऊंगा, लेकिन ये लड़की मुझे इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अगर फिर भी ऐसा ना हुआ या तो फिर ये इस घर में रहेगी या मैं और दुआ। ये सुनकर तो नौशरवान के बाप भी बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसको भी कशमाला बहुत पसंद है, उसको अपने बेटे की याद दिलाती है। नौशरवान के बाप तो ये कभी भी नहीं चाहता कि नौशरवान कशमाला को तलाक दे दे, कि नौशरवान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी अम्मा साई से कहता है कि अम्मा साई, अब इस घर में कशमाला को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता और बहुत जल्द मैं इसको तलाक भी दे दूंगा, क्योंकि इसके करतूत मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर तो अम्मा साई भी बोलती है कि ऐसा उसने क्या कर दिया जो तुम इस नौबत तक आ गए। तो आगे से नौशरवान कहता है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि मैं किस मिजाज का लड़का हूँ और बाकी जिंदगी में दुआ के साथ ही रहना चाहता हूँ। कशमाला जैसी लड़की की वजह से अपना जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि इसने तो हमको सारी जिंदगी गमें दी है और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये रिश्ता निभा रहा था, लेकिन मैं तो उसको कभी का छोड़ देता। अम्मा साई उससे कहती है कि ऐसा मत बोलो बेटा, क्योंकि वो तो तुम्हारे बड़ी भाई का निशानी है और तुम्हें तो पता है ना कि अगर वो इस हवेली से चली जाएगी तो उसको रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। नौशरवान आगे से कहता है कि अगर वो चाहती है मैं उसको एक बड़ा सा घर भी दे दूंगा, लेकिन प्लीज उससे कहना कि मेरी नजरे से चली जाओ और जो बेटे है ना इसका सारा अखराजात भी मैं उठाऊंगा, लेकिन ये लड़की मुझे इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अगर फिर भी ऐसा ना हुआ या तो फिर ये इस घर में रहेगी या मैं और दुआ। ये सुनकर तो नौशरवान के बाप भी बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसको भी कशमाला बहुत पसंद है, उसको अपने बेटे की याद दिलाती है। नौशरवान के बाप तो ये कभी भी नहीं चाहता कि नौशरवान कशमाला को तलाक दे दे, कि नौशरवान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी अम्मा साई से कहता है कि अम्मा साई, अब इस घर में कशमाला को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता और बहुत जल्द मैं इसको तलाक भी दे दूंगा, क्योंकि इसके करतूत मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर तो अम्मा साई भी बोलती है कि ऐसा उसने क्या कर दिया जो तुम इस नौबत तक आ गए। तो आगे से नौशरवान कहता है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि मैं किस मिजाज का
लड़का हूँ और बाकी जिंदगी में दुआ के साथ ही रहना चाहता हूँ। कशमाला जैसी लड़की की वजह से अपना जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि इसने तो हमको सारी जिंदगी गमें दी है और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये रिश्ता निभा रहा था, लेकिन मैं तो उसको कभी का छोड़ देता। अम्मा साई उससे कहती है कि ऐसा मत बोलो बेटा, क्योंकि वो तो तुम्हारे बड़ी भाई का निशानी है और तुम्हें तो पता है ना कि अगर वो इस हवेली से चली जाएगी तो उसको रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। नौशरवान आगे से कहता है कि अगर वो चाहती है मैं उसको एक बड़ा सा घर भी दे दूंगा, लेकिन प्लीज उससे कहना कि मेरी नजरे से चली जाओ और जो बेटे है ना इसका सारा अखराजात भी मैं उठाऊंगा, लेकिन ये लड़की मुझे इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अगर फिर भी ऐसा ना हुआ या तो फिर ये इस घर में रहेगी या मैं और दुआ। ये सुनकर तो नौशरवान के बाप पे बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसको भी कशमाला बहुत पसंद है, उसको अपने बेटे की याद दिलाती है। नौशरवान के बाप तो ये कभी भी नहीं चाहता कि नौशरवान कशमाला को तलाक दे दे, कि नौशरवान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी अम्मा साई से कहता है कि अम्मा साई, अब इस घर में कशमाला को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता और बहुत जल्द मैं इसको तलाक भी दे दूंगा, क्योंकि इसके करतूत मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर तो अम्मा साई भी बोलती है कि ऐसा उसने क्या कर दिया जो तुम इस नौबत तक आ गए। तो आगे से नौशरवान कहता है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि मैं किस मिजाज का लड़का हूँ और बाकी जिंदगी में दुआ के साथ ही रहना चाहता हूँ। कशमाला जैसी लड़की की वजह से अपना जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि इसने तो हमको सारी जिंदगी गमें दी है और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये रिश्ता निभा रहा था, लेकिन मैं तो उसको कभी का छोड़ देता। अम्मा साई उससे कहती है कि ऐसा मत बोलो बेटा, क्योंकि वो तो तुम्हारे बड़ी भाई का निशानी है और तुम्हें तो पता है ना कि अगर वो इस हवेली से चली जाएगी तो उसको रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। नौशरवान आगे से कहता है कि अगर वो चाहती है मैं उसको एक बड़ा सा घर भी दे दूंगा, लेकिन प्लीज उससे कहना कि मेरी नजरे से चली जाओ और जो बेटे है ना इसका सारा अखराजात भी मैं उठाऊंगा, लेकिन ये लड़की मुझे इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अगर फिर भी ऐसा ना हुआ या तो फिर ये इस घर में रहेगी या मैं और दुआ। ये सुनकर तो नौशरवान के बाप पे बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसको भी कशमाला बहुत पसंद है, उसको अपने बेटे की याद दिलाती है। नौशरवान के बाप तो ये कभी भी नहीं चाहता कि नौशरवान कशमाला को तलाक दे दे, कि नौशरवान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी अम्मा साई से कहता है कि अम्मा साई, अब इस घर में कशमाला को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता और बहुत जल्द मैं इसको तलाक भी दे दूंगा, क्योंकि इसके करतूत मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर तो अम्मा साई भी बोलती है कि ऐसा उसने क्या कर दिया जो तुम इस नौबत तक आ गए। तो आगे से नौशरवान कहता है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि मैं किस मिजाज का लड़का हूँ और बाकी जिंदगी में दुआ के साथ ही रहना चाहता हूँ। कशमाला जैसी लड़की की वजह से अपना जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि इसने तो हमको सारी जिंदगी गमें दी है और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये रिश्ता निभा रहा था, लेकिन मैं तो उसको कभी का छोड़ देता। अम्मा साई उससे कहती है कि ऐसा मत बोलो बेटा, क्योंकि वो तो तुम्हारे बड़ी भाई का निशानी है और तुम्हें तो पता है ना कि अगर वो इस हवेली से चली जाएगी तो उसको रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। नौशरवान आगे से कहता है कि अगर वो चाहती है मैं उसको एक बड़ा सा घर भी दे दूंगा, लेकिन प्लीज उससे कहना कि मेरी नजरे से चली जाओ और जो बेटे है ना इसका सारा अखराजात भी मैं उठाऊंगा, लेकिन ये लड़की मुझे इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अगर फिर भी ऐसा ना हुआ या तो फिर ये इस घर में रहेगी या मैं और दुआ। ये सुनकर तो नौशरवान के बाप पे बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसको भी कशमाला बहुत पसंद है, उसको अपने बेटे की याद दिलाती है। नौशरवान के बाप तो ये कभी भी नहीं चाहता कि नौशरवान कशमाला को तलाक दे दे,
کہ نوشروان تو بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ وہ اپنی اماں سائی سے کہتا ہے کہ اماں سائی، اب اس گھر میں کشمالہ کو میں اور برداشت نہیں کر سکتا اور بہت جلد میں اس کو طلاق بھی دے دوں گا کیونکہ اس کے کرتوت مجھے اب بالکل بھی پسند نہیں۔ یہ سن کر تو اماں سائی بھی بولتی ہے کہ ایسا اس نے کیا کر دیا جو تم اس نوبت تک آ گئے؟ تو آگے سے نوشروان کہتا ہے کہ مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں اور تمہیں تو اچھی طرح پتہ ہے نا کہ میں کس مزاج کا لڑکا ہوں اور باقی زندگی میں دعا کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ کشمالہ جیسی لڑکی کی وجہ سے اپنا زندگی برباد نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے تو ہم کو ساری زندگی غمیں دی ہے اور آج تک میں صرف اور صرف آپ کی وجہ سے یہ رشتہ نبھا رہا تھا، لیکن میں تو اس کو کبھی کا چھوڑ دیتا۔ اماں سائی اس سے کہتی ہے کہ ایسا مت بولو بیٹا کیونکہ وہ تو تمہارے بڑی بھائی کا نشانی ہے اور تمہیں تو پتا ہے نا کہ اگر وہ اس حویلی سے چلی جائے گی تو اس کو رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ نوشروان آگے سے کہتا ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے میں اس کو ایک بڑا سا گھر بھی دے دوں گا، لیکن پلیز اس سے کہنا کہ میری نظریں سے چلی جاؤ اور جو بیٹے ہیں نا اس کا سارا اخراجات بھی میں اٹھاؤں گا، لیکن یہ لڑکی مجھے اس گھر میں بالکل بھی پسند نہیں اور اگر پھر بھی ایسا نہ ہوا یا تو پھر یہ اس گھر میں رہے گی یا میں اور دعا۔ یہ سن کر تو نوشروان کے باپ بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس کو بھی کشمالہ بہت پسند ہے، اس کو اپنے بیٹے کی یاد دلاتی ہے۔ نوشروان کے باپ تو یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ نوشروان کشمالہ کو طلاق دے دے کہ نوشروان تو بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ وہ اپنی اماں سائی سے کہتا ہے کہ اماں سائی، اب اس گھر میں کشمالہ کو میں اور برداشت نہیں کر سکتا اور بہت جلد میں اس کو طلاق بھی دے دوں گا کیونکہ اس کے کرتوت مجھے اب بالکل بھی پسند نہیں۔ یہ سن کر تو اماں سائی بھی بولتی ہے کہ ایسا اس نے کیا کر دیا جو تم اس نوبت تک آ گئے؟ تو آگے سے نوشروان کہتا ہے کہ مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں اور تمہیں تو اچھی طرح پتہ ہے نا کہ میں کس مزاج کا لڑکا ہوں اور باقی زندگی میں دعا کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ کشمالہ جیسی لڑکی کی وجہ سے اپنا زندگی برباد نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے تو ہم کو ساری زندگی غمیں دی ہے اور آج تک میں صرف اور صرف آپ کی وجہ سے یہ رشتہ نبھا رہا تھا، لیکن میں تو اس کو کبھی کا چھوڑ دیتا۔ اماں سائی اس سے کہتی ہے کہ ایسا مت بولو بیٹا کیونکہ وہ تو تمہارے بڑی بھائی کا نشانی ہے اور تمہیں تو پتا ہے نا کہ اگر وہ اس حویلی سے چلی جائے گی تو اس کو رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ نوشروان آگے سے کہتا ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے میں اس کو ایک بڑا سا گھر بھی دے دوں گا، لیکن پلیز اس سے کہنا کہ میری نظریں سے چلی جاؤ اور جو بیٹے ہیں نا اس کا سارا اخراجات بھی میں اٹھاؤں گا، لیکن یہ لڑکی مجھے اس گھر میں بالکل بھی پسند نہیں اور اگر پھر بھی ایسا نہ ہوا یا تو پھر یہ اس گھر میں رہے گی یا میں اور دعا۔ یہ سن کر تو نوشروان کے باپ بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس کو بھی کشمالہ بہت پسند ہے، اس کو اپنے بیٹے کی یاد دلاتی ہے۔ نوشروان کے باپ تو یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ نوشروان کشمالہ کو طلاق دے دے کہ نوشروان تو بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ وہ اپنی اماں سائی سے کہتا ہے کہ اماں سائی، اب اس گھر میں کشمالہ کو میں اور برداشت نہیں کر سکتا اور بہت جلد میں اس کو طلاق بھی دے دوں گا کیونکہ اس کے کرتوت مجھے اب بالکل بھی پسند نہیں۔ یہ سن کر تو اماں سائی بھی بولتی ہے کہ ایسا اس نے کیا کر دیا جو تم اس نوبت تک آ گئے؟ تو آگے سے نوشروان کہتا ہے کہ مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں اور تمہیں تو اچھی طرح پتہ ہے نا کہ میں کس مزاج کا لڑکا ہوں اور باقی زندگی میں دعا کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ کشمالہ جیسی لڑکی کی وجہ سے اپنا زندگی برباد نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے تو ہم کو ساری زندگی غمیں دی ہے اور آج تک میں صرف اور صرف آپ کی وجہ سے یہ رشتہ نبھا رہا تھا، لیکن میں تو اس کو کبھی کا چھوڑ دیتا۔ اماں سائی اس سے کہتی ہے کہ ایسا مت بولو بیٹا کیونکہ وہ تو تمہارے بڑی بھائی کا نشانی ہے اور تمہیں تو پتا ہے نا کہ اگر وہ اس حویلی سے چلی جائے گی تو اس کو رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ نوشروان آگے سے کہتا ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے میں اس کو ایک بڑا سا گھر بھی دے دوں گا، لیکن پلیز اس سے کہنا کہ میری نظریں سے چلی جاؤ اور جو بیٹے ہیں نا اس کا سارا اخراجات بھی میں اٹھاؤں گا، لیکن یہ لڑکی مجھے اس گھر میں بالکل
बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अगर फिर भी ऐसा ना हुआ या तो फिर ये इस घर में रहेगी या मैं और दुआ। ये सुनकर तो नौशरवान के बाप भी बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसको भी कशमाला बहुत पसंद है, उसको अपने बेटे की याद दिलाती है। नौशरवान के बाप तो ये कभी भी नहीं चाहता कि नौशरवान कशमाला को तलाक दे दे, कि नौशरवान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी अम्मा साई से कहता है कि अम्मा साई, अब इस घर में कशमाला को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और बहुत जल्द मैं इसको तलाक भी दे दूंगा, क्योंकि इसके करतूत मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर तो अम्मा साई भी बोलती है कि ऐसा उसने क्या कर दिया जो तुम इस नौबत तक आ गए। तो आगे से नौशरवान कहता है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि मैं किस मिजाज का लड़का हूँ, और बाकी जिंदगी में दुआ के साथ ही रहना चाहता हूँ। कशमाला जिसी लड़की की वजह से अपना जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि इसने तो हमको सारी जिंदगी गमी दी है, और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये रिश्ता निभा रहा था, लेकिन मैं तो उसको कभी का छोड़ देता। अम्मा साई उससे कहती है कि ऐसा मत बोलो बेटा, क्योंकि वो तो तुम्हारे बड़ी भाई का निशानी है, और तुम्हें तो पता है ना कि अगर वो इस हवेली से चली जाएगी तो उसको रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। नौशरवान आगे से कहता है कि अगर वो चाहती है मैं उसको एक बड़ा सा घर भी दे दूंगा, लेकिन प्लीज उससे कहना कि मेरी नजरे से चली जाओ, और जो बेटे है ना इसका सारा अखराजात भी मैं उठाऊंगा, लेकिन ये लड़की मुझे इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अगर फिर भी ऐसा ना हुआ या तो फिर ये इस घर में रहेगी या मैं और दुआ। ये सुनकर तो नौशरवान के बाप भी बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसको भी कशमाला बहुत पसंद है, उसको अपने बेटे की याद दिलाती है। नौशरवान के बाप तो ये कभी भी नहीं चाहता कि नौशरवान कशमाला को तलाक दे दे, कि नौशरवान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी अम्मा साई से कहता है कि अम्मा साई, अब इस घर में कशमाला को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और बहुत जल्द मैं इसको तलाक भी दे दूंगा, क्योंकि इसके करतूत मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर तो अम्मा साई भी बोलती है कि ऐसा उसने क्या कर दिया जो तुम इस नौबत तक आ गए। तो आगे से नौशरवान कहता है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि मैं किस मिजाज का लड़का हूँ, और बाकी जिंदगी में दुआ के साथ ही रहना चाहता हूँ। कशमाला जिसी लड़की की वजह से अपना जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि इसने तो हमको सारी जिंदगी गमी दी है, और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये रिश्ता निभा रहा था, लेकिन मैं तो उसको कभी का छोड़ देता। अम्मा साई उससे कहती है कि ऐसा मत बोलो बेटा, क्योंकि वो तो तुम्हारे बड़ी भाई का निशानी है, और तुम्हें तो पता है ना कि अगर वो इस हवेली से चली जाएगी तो उसको रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। नौशरवान आगे से कहता है कि अगर वो चाहती है मैं उसको एक बड़ा सा घर भी दे दूंगा, लेकिन प्लीज उससे कहना कि मेरी नजरे से चली जाओ, और जो बेटे है ना इसका सारा अखराजात भी मैं उठाऊंगा, लेकिन ये लड़की मुझे इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अगर फिर भी ऐसा ना हुआ या तो फिर ये इस घर में रहेगी या मैं और दुआ। ये सुनकर तो नौशरवान के बाप भी बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसको भी कशमाला बहुत पसंद है, उसको अपने बेटे की याद दिलाती है। नौशरवान के बाप तो ये कभी भी नहीं चाहता कि नौशरवान कशमाला को तलाक दे दे, कि नौशरवान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी अम्मा साई से कहता है कि अम्मा साई, अब इस घर में कशमाला को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और बहुत जल्द मैं इसको तलाक भी दे दूंगा, क्योंकि इसके करतूत मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर तो अम्मा साई भी बोलती है कि ऐसा उसने क्या कर दिया जो तुम इस नौबत तक आ गए। तो आगे से नौशरवान कहता है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि मैं किस मिजाज का लड़का हूँ, और बाकी जिंदगी में दुआ के साथ ही रहना चाहता हूँ। कशमाला जिसी लड़की की वजह से अपना जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि इसने तो हमको सारी जिंदगी गमी दी है, और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये रिश्ता निभा रहा था, लेकिन मैं तो उसको कभी का छोड़ देता।
अम्मा साई उससे कहती है कि ऐसा मत बोलो बेटा, क्योंकि वो तो तुम्हारे बड़ी भाई का निशानी है और तुम्हें तो पता है ना कि अगर वो इस हवेली से चली जाएगी तो उसको रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। नौशरवान आगे से कहता है कि अगर वो चाहती है मैं उसको एक बड़ा सा घर भी दे दूंगा, लेकिन प्लीज उससे कहना कि मेरी नजरे से चली जाओ और जो बेटे है ना इसका सारा अखराजात भी मैं उठाऊंगा, लेकिन ये लड़की मुझे इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अगर फिर भी ऐसा ना हुआ या तो फिर ये इस घर में रहेगी या मैं और दुआ। ये सुनकर तो नौशरवान के बाप पे बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसको भी कशमाला बहुत पसंद है। उसको अपने बेटे की याद दिलाती है। नौशरवान के बाप तो ये कभी भी नहीं चाहता कि नौशरवान कशमाला को तलाक दे दे। कि नौशरवान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी अम्मा साई से कहता है कि अम्मा साई, अब इस घर में कशमाला को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता और बहुत जल्द मैं इसको तलाक भी दे दूंगा, क्योंकि इसके करतूत मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर तो अम्मा साई भी बोलती है कि ऐसा उसने क्या कर दिया जो तुम इस नौबत तक आ गए। तो आगे से नौशरवान कहता है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि मैं किस मिजाज का लड़का हूँ और बाकी जिंदगी में दुआ के साथ ही रहना चाहता हूँ। कशमाला जिसी लड़की की वजह से अपना जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि इसने तो हमको सारी जिंदगी गमें दी है और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये रिश्ता निभा रहा था, लेकिन मैं तो उसको कभी का छोड़ देता। अम्मा साई उससे कहती है कि ऐसा मत बोलो बेटा, क्योंकि वो तो तुम्हारे बड़ी भाई का निशानी है और तुम्हें तो पता है ना कि अगर वो इस हवेली से चली जाएगी तो उसको रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। नौशरवान आगे से कहता है कि अगर वो चाहती है मैं उसको एक बड़ा सा घर भी दे दूंगा, लेकिन प्लीज उससे कहना कि मेरी नजरे से चली जाओ और जो बेटे है ना इसका सारा अखराजात भी मैं उठाऊंगा, लेकिन ये लड़की मुझे इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अगर फिर भी ऐसा ना हुआ या तो फिर ये इस घर में रहेगी या मैं और दुआ। ये सुनकर तो नौशरवान के बाप पे बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसको भी कशमाला बहुत पसंद है। उसको अपने बेटे की याद दिलाती है। नौशरवान के बाप तो ये कभी भी नहीं चाहता कि नौशरवान कशमाला को तलाक दे दे। कि नौशरवान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी अम्मा साई से कहता है कि अम्मा साई, अब इस घर में कशमाला को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता और बहुत जल्द मैं इसको तलाक भी दे दूंगा, क्योंकि इसके करतूत मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर तो अम्मा साई भी बोलती है कि ऐसा उसने क्या कर दिया जो तुम इस नौबत तक आ गए। तो आगे से नौशरवान कहता है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि मैं किस मिजाज का लड़का हूँ और बाकी जिंदगी में दुआ के साथ ही रहना चाहता हूँ। कशमाला जिसी लड़की की वजह से अपना जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि इसने तो हमको सारी जिंदगी गमें दी है और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये रिश्ता निभा रहा था, लेकिन मैं तो उसको कभी का छोड़ देता। अम्मा साई उससे कहती है कि ऐसा मत बोलो बेटा, क्योंकि वो तो तुम्हारे बड़ी भाई का निशानी है और तुम्हें तो पता है ना कि अगर वो इस हवेली से चली जाएगी तो उसको रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। नौशरवान आगे से कहता है कि अगर वो चाहती है मैं उसको एक बड़ा सा घर भी दे दूंगा, लेकिन प्लीज उससे कहना कि मेरी नजरे से चली जाओ और जो बेटे है ना इसका सारा अखराजात भी मैं उठाऊंगा, लेकिन ये लड़की मुझे इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अगर फिर भी ऐसा ना हुआ या तो फिर ये इस घर में रहेगी या मैं और दुआ। ये सुनकर तो नौशरवान के बाप पे बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसको भी कशमाला बहुत पसंद है। उसको अपने बेटे की याद दिलाती है। नौशरवान के बाप तो ये कभी भी नहीं चाहता कि नौशरवान कशमाला को तलाक दे दे। कि नौशरवान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी अम्मा साई से कहता है कि अम्मा साई, अब इस घर में कशमाला को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता और बहुत जल्द मैं इसको तलाक भी दे दूंगा, क्योंकि इसके करतूत मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर तो अम्मा साई भी बोलती है कि ऐसा उसने क्या कर दिया जो तुम इस नौबत तक आ गए। तो आगे से नौशरवान कहता है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि मैं किस मिजाज का
लड़का हूँ और बाकी जिंदगी में दुआ के साथ ही रहना चाहता हूँ। कशमाला जैसी लड़की की वजह से अपना जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि इसने तो हमको सारी जिंदगी गमी दी है और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये रिश्ता निभा रहा था, लेकिन मैं तो उसको कभी का छोड़ देता। अम्मा साई उससे कहती है कि ऐसा मत बोलो बेटा, क्योंकि वो तो तुम्हारे बड़ी भाई का निशानी है और तुम्हें तो पता है ना कि अगर वो इस हवेली से चली जाएगी तो उसको रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। नौशरवान आगे से कहता है कि अगर वो चाहती है मैं उसको एक बड़ा सा घर भी दे दूंगा, लेकिन प्लीज उससे कहना कि मेरी नजरे से चली जाओ और जो बेटे है ना इसका सारा अखराजात भी मैं उठाऊंगा, लेकिन ये लड़की मुझे इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अगर फिर भी ऐसा ना हुआ या तो फिर ये इस घर में रहेगी या मैं और दुआ। ये सुनकर तो नौशरवान के बाप भी बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसको भी कशमाला बहुत पसंद है, उसको अपने बेटे की याद दिलाती है। नौशरवान के बाप तो ये कभी भी नहीं चाहता कि नौशरवान कशमाला को तलाक दे दे, कि नौशरवान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी अम्मा साई से कहता है कि अम्मा साई, अब इस घर में कशमाला को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता और बहुत जल्द मैं इसको तलाक भी दे दूंगा, क्योंकि इसके करतूत मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर तो अम्मा साई भी बोलती है कि ऐसा उसने क्या कर दिया जो तुम इस नौबत तक आ गए। तो आगे से नौशरवान कहता है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि मैं किस मिजाज का लड़का हूँ और बाकी जिंदगी में दुआ के साथ ही रहना चाहता हूँ। कशमाला जैसी लड़की की वजह से अपना जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि इसने तो हमको सारी जिंदगी गमी दी है और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये रिश्ता निभा रहा था, लेकिन मैं तो उसको कभी का छोड़ देता। अम्मा साई उससे कहती है कि ऐसा मत बोलो बेटा, क्योंकि वो तो तुम्हारे बड़ी भाई का निशानी है और तुम्हें तो पता है ना कि अगर वो इस हवेली से चली जाएगी तो उसको रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। नौशरवान आगे से कहता है कि अगर वो चाहती है मैं उसको एक बड़ा सा घर भी दे दूंगा, लेकिन प्लीज उससे कहना कि मेरी नजरे से चली जाओ और जो बेटे है ना इसका सारा अखराजात भी मैं उठाऊंगा, लेकिन ये लड़की मुझे इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अगर फिर भी ऐसा ना हुआ या तो फिर ये इस घर में रहेगी या मैं और दुआ। ये सुनकर तो नौशरवान के बाप भी बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसको भी कशमाला बहुत पसंद है, उसको अपने बेटे की याद दिलाती है। नौशरवान के बाप तो ये कभी भी नहीं चाहता कि नौशरवान कशमाला को तलाक दे दे, कि नौशरवान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी अम्मा साई से कहता है कि अम्मा साई, अब इस घर में कशमाला को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता और बहुत जल्द मैं इसको तलाक भी दे दूंगा, क्योंकि इसके करतूत मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर तो अम्मा साई भी बोलती है कि ऐसा उसने क्या कर दिया जो तुम इस नौबत तक आ गए। तो आगे से नौशरवान कहता है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि मैं किस मिजाज का लड़का हूँ और बाकी जिंदगी में दुआ के साथ ही रहना चाहता हूँ। कशमाला जैसी लड़की की वजह से अपना जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि इसने तो हमको सारी जिंदगी गमी दी है और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये रिश्ता निभा रहा था, लेकिन मैं तो उसको कभी का छोड़ देता। अम्मा साई उससे कहती है कि ऐसा मत बोलो बेटा, क्योंकि वो तो तुम्हारे बड़ी भाई का निशानी है और तुम्हें तो पता है ना कि अगर वो इस हवेली से चली जाएगी तो उसको रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। नौशरवान आगे से कहता है कि अगर वो चाहती है मैं उसको एक बड़ा सा घर भी दे दूंगा, लेकिन प्लीज उससे कहना कि मेरी नजरे से चली जाओ और जो बेटे है ना इसका सारा अखराजात भी मैं उठाऊंगा, लेकिन ये लड़की मुझे इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अगर फिर भी ऐसा ना हुआ या तो फिर ये इस घर में रहेगी या मैं और दुआ। ये सुनकर तो नौशरवान के बाप भी बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसको भी कशमाला बहुत पसंद है, उसको अपने बेटे की याद दिलाती है। नौशरवान के बाप तो ये कभी भी नहीं चाहता कि नौशरवान कशमाला को तलाक दे दे,
कि नौशरवान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी अम्मा साई से कहता है कि अम्मा साई, अब इस घर में कशमाला को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता और बहुत जल्द मैं इसको तलाक भी दे दूंगा क्योंकि इसके करतूत मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर तो अम्मा साई भी बोलती है कि ऐसा उसने क्या कर दिया जो तुम इस नौबत तक आ गए। तो आगे से नौशरवान कहता है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि मैं किस मिजाज का लड़का हूँ और बाकी जिंदगी में दुआ के साथ ही रहना चाहता हूँ। कशमाला जैसी लड़की की वजह से अपना जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता क्योंकि इसने तो हमको सारी जिंदगी गमी दी है और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये रिश्ता निभा रहा था, लेकिन मैं तो उसको कभी का छोड़ देता। अम्मा साई उससे कहती है कि ऐसा मत बोलो बेटा क्योंकि वो तो तुम्हारे बड़ी भाई का निशानी है और तुम्हें तो पता है ना कि अगर वो इस हवेली से चली जाएगी तो उसको रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। नौशरवान आगे से कहता है कि अगर वो चाहती है मैं उसको एक बड़ा सा घर भी दे दूंगा, लेकिन प्लीज उससे कहना कि मेरी नजरे से चली जाओ और जो बेटे है ना इसका सारा अखराजात भी मैं उठाऊंगा, लेकिन ये लड़की मुझे इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं और अगर फिर भी ऐसा ना हुआ या तो फिर ये इस घर में रहेगी या मैं और दुआ। ये सुनकर तो नौशरवान के बाप भी बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसको भी कशमाला बहुत पसंद है, उसको अपने बेटे की याद दिलाती है। नौशरवान के बाप तो ये कभी भी नहीं चाहता कि नौशरवान कशमाला को तलाक दे दे कि नौशरवान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी अम्मा साई से कहता है कि अम्मा साई, अब इस घर में कशमाला को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता और बहुत जल्द मैं इसको तलाक भी दे दूंगा क्योंकि इसके करतूत मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर तो अम्मा साई भी बोलती है कि ऐसा उसने क्या कर दिया जो तुम इस नौबत तक आ गए। तो आगे से नौशरवान कहता है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि मैं किस मिजाज का लड़का हूँ और बाकी जिंदगी में दुआ के साथ ही रहना चाहता हूँ। कशमाला जैसी लड़की की वजह से अपना जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता क्योंकि इसने तो हमको सारी जिंदगी गमी दी है और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये रिश्ता निभा रहा था, लेकिन मैं तो उसको कभी का छोड़ देता। अम्मा साई उससे कहती है कि ऐसा मत बोलो बेटा क्योंकि वो तो तुम्हारे बड़ी भाई का निशानी है और तुम्हें तो पता है ना कि अगर वो इस हवेली से चली जाएगी तो उसको रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। नौशरवान आगे से कहता है कि अगर वो चाहती है मैं उसको एक बड़ा सा घर भी दे दूंगा, लेकिन प्लीज उससे कहना कि मेरी नजरे से चली जाओ और जो बेटे है ना इसका सारा अखराजात भी मैं उठाऊंगा, लेकिन ये लड़की मुझे इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं और अगर फिर भी ऐसा ना हुआ या तो फिर ये इस घर में रहेगी या मैं और दुआ। ये सुनकर तो नौशरवान के बाप भी बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसको भी कशमाला बहुत पसंद है, उसको अपने बेटे की याद दिलाती है। नौशरवान के बाप तो ये कभी भी नहीं चाहता कि नौशरवान कशमाला को तलाक दे दे कि नौशरवान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी अम्मा साई से कहता है कि अम्मा साई, अब इस घर में कशमाला को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता और बहुत जल्द मैं इसको तलाक भी दे दूंगा क्योंकि इसके करतूत मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर तो अम्मा साई भी बोलती है कि ऐसा उसने क्या कर दिया जो तुम इस नौबत तक आ गए। तो आगे से नौशरवान कहता है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि मैं किस मिजाज का लड़का हूँ और बाकी जिंदगी में दुआ के साथ ही रहना चाहता हूँ। कशमाला जैसी लड़की की वजह से अपना जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता क्योंकि इसने तो हमको सारी जिंदगी गमी दी है और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये रिश्ता निभा रहा था, लेकिन मैं तो उसको कभी का छोड़ देता। अम्मा साई उससे कहती है कि ऐसा मत बोलो बेटा क्योंकि वो तो तुम्हारे बड़ी भाई का निशानी है और तुम्हें तो पता है ना कि अगर वो इस हवेली से चली जाएगी तो उसको रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है।